हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अखिल उपाध्याय एंड दिस इज़ योर चैनल फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स। इसमें हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया था, क्लास 11 था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कुछ अभी देखे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमारा चल रहा था। उसमें देखना था इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसकी करेक्टनेस चेक कर रहे थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने बहुत सारे किए थे। तो चलते चलिए एक और दो क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर मोमेंटम। सपोज करिए लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब आपको चेक करना है, चेक दिस इक्वेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग बच्चे क्या करते थे, LHS टर्म लेते थे, डायमेंशन ऑफ LHS टर्म। डायमेंशन ऑफ LHS क्या है बच्चे, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, इसका डायमेंशन होता है mL/t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। RHS टर्म लेते हैं बच्चे, RHS टर्म। RHS टर्म में क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशन लिख लेंगे बच्चों, मास का डायमेंशन क्या होता है m, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L/t-1, L/t-1। अब इसको कंबाइन कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, दिस बिकम L/t-1। अब देखिए, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, therefore this equation is dimensionally correct। ओके बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं बच्चे, अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखते हैं बच्चों, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SC वर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर, आपके एम्स जो भी नीट के आए हुए इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर प्लस SC वर्मा के इस टॉपिक पे। ओके, देखिए सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में सेकेंड टॉपिक है बच्चों आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसको देखते हैं बच्चे हम लोग कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट में दिया हुआ तो उसको दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी, तीन तरह के हमारे कन्वर्जन सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, NKS सिस्टम। इसमें मास को किस में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में करते हैं। ओके, टाइम को सेकेंड में करते हैं। नेक्स्ट इज आपका था MKS के बाद CGS सिस्टम। CGS लेंथ को किस में करते हैं, सेंटीमीटर में। CGS वेट को किस में करते थे, मास को किस में करते हैं, ग्राम में। टाइम को सेकंड में। उसके बाद FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। फुट लेंथ को किस में मेजर करते थे, फुट में। और आपका वेट को किस में मेजर करते थे, पाउंड में। और आपका टाइम को किस में मेजर करते थे, सेकंड में। तो वो हमारा था FPS सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। ऐसे सिस्टम का हम देखते हैं वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहली क्लास में हमने बात किया था, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कि यूनिट वैल्यू होता है। ये क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद क्या होता है बच्चों, यूनिट वैल्यू। क्या होता है, यूनिट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू। ठीक, अब देखते हैं कि वन फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कैसे करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, चलिए देखिए। मान लीजिए कोई सिस्टम, कोई फिजिकल दिया है N1 UL इज इक्वल टू N2 U2। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, उसका यूनिट दिया है। आपको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी और उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका दिया है वन फोर्स। फोर्स का फोर्स किस में होता है बच्चों, फोर्स होता है न्यूटन में। वन फोर्स की वैल्यू दी है 1 न्यूटन। आपको कन्वर्ट करना है बच्चों, इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में इसकी कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है,
आपको कन्वर्ट करना है फोर्स 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में कि कितनी वैल्यू इसकी सीजीएस यूनिट में आएगी। ओके ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। देखिए बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा 1 और n2 u1 क्या हो जाएगा यानी न्यूटन। यहाँ पे आपको नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, सपोज करते हैं x, और ut में सीजीएस सिस्टम दिया है, क्या है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अच्छा बच्चों, आप बताइए फोर्स का डायमेंशन है, मैंने आपको बोला था लर्न करने के लिए। यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ फोर्स का डायमेंशन लिखिए MLT-2। ठीक है, इधर हमें नहीं पता सीजीएस यूनिट में क्या होगा, लेकिन यहाँ पे भी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तो सेम ही होता है MLT-2। अब ये किस सिस्टम है, CGS सिस्टम है, ये किस में होता है MKS सिस्टम में। अब x की वैल्यू आपको चाहिए तो 1, और इसमें क्या होगा बच्चों, m को m के पावर कर दीजिए, m को m के पावर कर दिया, l को l के साथ कर दिया, l/l कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, t को t के साथ कर दीजिए, t/t के पावर -2। अब ये वाला बच्चों m के सिस्टम था, आप क्या है, ये क्या है, मास है, मास इसमें कितने हैं kg में है, ये आपका kg में है, और इधर कितना है ग्राम में, लेंथ इसमें मीटर में है, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है बच्चों, यहाँ पे टाइम सेकंड में है, तो यहाँ पे भी टाइम क्या है बच्चों सेकंड में है। ओके, चलिए चेंज करिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये बताइए 1 किलो में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा बच्चों, इसको लिख देते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बच्चों, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर लिख दिया। 1 सेकेंड में कितना सेकेंड, तो 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस बिकम लोड। मैं रब कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई बच्चों 1 कितना हो जाएगा 10 to the 1000 into 100 यानी 10 to the power 5। देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10 to the power 5 डाइन। इसको डाइन बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, चलिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, देखिए एससी वर्मा का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। एससी वर्मा दिया है, कन्वर्ट करना है आपको, जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है बताइए 9.8। छोड़िए क्वेश्चन में अलग से लेता हूँ क्वेश्चन करके। दी वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, पेन और पेपर लेके बैठिए, आपको क्वेश्चन करने ही है, बिना क्वेश्चन के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे फिजिक्स में। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस इनटू CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए और कन्वर्ट करिए। ओके ठीक है, चलिए आइए देखिए बच्चे, ये क्या दिया है आपको, फिर से मैंने बताया क्या लिखेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 6.67 × 10 to the power -11। U1 यानी इसकी क्या है, डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन में क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, इसका डायमेंशन अभी लिखेंगे। N2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसमें क्या लिखना है CGS में लिखना है, तो CGS में डायमेंशन पहले इसका लिख लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी आपको लिखवाया था, मैंने लर्न करवाया था। न्यूटन में क्या होगा, न्यूटन का हो जाएगा MLT-2 × मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर दीजिए बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा m के पावर -1 L³ और t के पावर -2। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। तो यहाँ डायमेंशन ही लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन लिख देते हैं, क्या हो गया बच्चों m
-1 L क्यूब टी के पावर -2। यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता, x लिखिए। डायमेंशन तो क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा, m के पावर -1 L के पावर 3 एंड t टू द पावर -2। प्लीज नोट डाउन। अब बच्चों को x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। अब इधर कौन सा सिस्टम है बच्चों, MKS सिस्टम है। इधर क्या है, CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम। ठीक है, अब m को m के साथ कर दीजिए, m के पावर m इंटू m के पावर -1। l को l के साथ कर दिए, l बाई l इंटू पावर 3। t को t के साथ कर दिए, t बाई t इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू देन our answer is 6.67 into 10 to the power -11। अब ये ऊपर वाली यूनिट क्या है बच्चे, ऊपर वाली यूनिट किसमें है, मास इसमें कितना है, केजी में है। ये m क्या है, m इज इन केजी, और नीचे वाला m किसमें है बच्चों, इन ग्राम। ठीक है, इनका पावर -1 है। स्टेप बाय स्टेप करें बच्चों। l जो है इसमें बच्चों क्या है, मीटर में है। यहाँ पे l किसमें है बच्चों, सेंटीमीटर में है, के पावर है 3। यहाँ पे टाइम किसमें है बच्चों, सेकंड में। तो नीचे भी आपका क्या है, टाइम तो सेकंड में ही है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, t के पावर -2। चलिए करिए बच्चों, अब कन्वर्ट करिए। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, इसको ग्राम में चेंज करना बच्चों। 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम। इसको भी नीचे ग्राम हो गया हमारा, पावर -1। ये क्या हो गया बच्चों, लेंथ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया बच्चों, 100 सेंटीमीटर अपॉन लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में हो गया। पावर क्या हो गया 3। टाइम क्या होता है, सेकंड में हो गया, सेकंड हो गया। नीचे क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये पावर -2 आपका क्या होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड। ये क्या होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा बच्चों, इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 हो गया। अब अरेंज कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, पावर एक साथ कर दीजिए। 10 टू द पावर 6 -11 -3 इंटू +6 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 यानी -8। दिस बिकम 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 -8। अब क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CGS सिस्टम में द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए ओके, नोट करिए। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, आपका SC वर्मा का क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा बच्चों आपके SC वर्मा से रहेंगे, और आपके प्रीवियस ईयर नीट और JEE के एग्जाम्स रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर, वेरी वेरी मस्ट। ओके, SC वर्मा के क्वेश्चन कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर SC वर्मा का है, SC वर्मा का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 8, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस, G की वैल्यू दिया है बच्चों, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है आपको किसमें, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। करिए बच्चों, चलिए हमारा क्या फार्मूला है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 सेंट। इसका क्या, इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, M0 L T-2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चे हमें नहीं पता है, इसका डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। अब M0 L T-2, इधर क्या लेंगे, लेंथ इसमें सेंटीमीटर में रहेगा, और टाइम किस में रहेगा, टाइम आपका रहेगा मिनट में, मिनट में।
ठीक है बच्चों। इधर क्या है आपका लेंथ किस में है, मीटर में है, और टाइम किस में है, सेकंड में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 10/m0/m0, इसके पावर 0 लगा दिया, L/L के पावर 1 हो गया बच्चों, और T/T के बच्चों क्या हो गया, पावर -2। यहाँ तक नोट डाउन करिए बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़िए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बच्चों बताओ, x = 10 हो गया, ऊपर क्या है m0 का कोई मतलब नहीं, पावर किसी संख्या किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा उसकी वैल्यू अधिक होगा। लेंथ इसमें कितना दिया था, L वाला दिया था सेंटीमीटर, L ऊपर क्या है मीटर में, आपको क्या दिया है नीचे है L क्या है सेंटीमीटर में है, के पावर 1, ठीक है। और टाइम ऊपर क्या दिया था, टाइम दिया था आपका सेकेंड में, और नीचे का है टाइम आपको मिनट में कन्वर्ट करना है बच्चों। टाइम किसको में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। ये पावर कितना हो गया -2। चलिए दिस बिकम 10, कैंसिल आउट हो गया, इसका 1 आ गया। अब आपको किस में करना है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितना होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। नीचे भी हमने क्या किया 100 सेंटीमीटर किया, पावर 1 हो गया। टाइम दिया है आपका सेकंड में, आपको करना है मिनट में, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, या 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है 1 मिनट। ओके बच्चों, इसलिए 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करिए, तो 1/60 मिनट अपॉन में मिनट इंटू 10⁻²। मिनट मिनट कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा 10 इंटू 1 इंटू छोड़िए, ये क्या हो गया 100 इंटू क्या होगा 1/60, 10 to पावर क्या है -2, यानी 1/60 के पावर -2 हो गया बच्चों। सॉल्व करिए, 10 ये हो गया हमारा 100 माइनस मतलब क्या हो गया, ये हो गया 60 इंटू 60 हो जाएगा बच्चों, 60 इंटू सिग्मा, पावर माइनस है, ठीक है। तो 1/1 करेंगे, इतना इतना ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 36, और 0 कितना है 1 2 3 4 5 इंटू 10 to the power 5, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ सही आंसर, गुड, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए बच्चे, SC वर्मा का है क्वेश्चन हो गया आपको, और आपका SC वर्मा के हो गए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको करिएगा, आपको नहीं फंसेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की हमने 2 चीज़ें देखी। पहला क्या था, इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशन या इनकरेक्ट है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको डायमेंशन के साथ चेक कर सकते हैं। दूसरा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब तीसरा बच्चों करते हैं डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड इज बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। थर्ड टॉपिक इज derive the relation between physical quantity using dimension analysis, ओके बच्चों। चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर नीट के और IIT JEE मेंस एडवांस और SC वर्मा के भी क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके चलिए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, क्वेश्चन के
the force F acting on a particle depends on its mass m and acceleration a. Derive the relation between them. Using dimension analysis. वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ बच्चों। वो आपको बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, फोर्स डिपेंड ऑन, फोर्स किस पे डिपेंड करना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं, डिपेंड करता है। तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 10th और 9th में, फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। हम इसके पावर x ले लेंगे, इसके पावर y ले लेंगे। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, k लगा देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो गया, m टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन लिखने के बाद डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों, m/L/T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। k इज ए कांस्टेंट, दिस इज डायमेंशनलेस। क्या होता है बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कोई भी कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। m क्या है, m इज द मास के पावर h। एक्सेलरेशन का क्या होता है, L/T-2 के पावर y। अब इधर भी कंपेयर करिए, m/L/T-2 बच्चों, इधर क्या हो जाएगा, m टू द पावर x, L टू द पावर y और t टू द पावर -2y। ठीक है, अब क्या करिए, पावर को कंपेयर करिए बच्चों, दोनों साइड में पावर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से y इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। इसी में l के पावर 1 है, l के पावर y है, 1 आ जाएगा। यहाँ से भी करोगे, यहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू k टाइम्स m के पावर 1 इंटू a टू द पावर 1। बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया बच्चों, बाई एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू आती है बच्चों 1। बाई एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे आपका इक्वेशन, यही इक्वेशन आपको डिराइव करना था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, depends on its mass m and velocity v. Derive the relation between them. Derive the relation between them. आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है बच्चों। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बच्चों, आपका कोई भी काइनेटिक एनर्जी दी गया है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पार्टिकल के मास। काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लेंगे, के ई प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करना है, डिपेंड ऑन मास एंड इट्स वेलोसिटी v। ठीक है बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, k लेते हैं। अब इसके क्या करें, x, इसके पावर y, m टू द पावर h इंटू v टू द पावर y। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन मैंने आपको बोला था लर्न करने के लिए,
फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन आपको लर्न करने के लिए बोला था। तो डायमेंशन आपको एनर्जी क्या होता है, ml² T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। k इज ए कांस्टेंट, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कोई भी कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है। तो m क्या है, m इज द मास, मास के पावर क्या हो गया बच्चों x, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है lt-1 के पावर 1। अब सारे अरेंज कर लीजिए इसको बच्चों, ml² T-2 हो गया बच्चों। ये क्या हो जाएगा m⁻x l⁻y एंड t⁻−1। अब कंपेयर कर दीजिए बच्चों, दोनों साइड में क्या क्या पावर है, x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, y की वैल्यू आ जा रही है 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, m के पावर 1 है, यहाँ m के पावर x है, तो x = 1, l के पावर 2 है, l के पावर y है, तो y की वैल्यू क्या होगी 2। अब क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिए बच्चों, क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स m और v के पावर 2। अब बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया बच्चों, बाई एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू क्या आता है बच्चे, हाफ। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया हाफ mv²। दिस इज आवर रिजल्ट। प्लीज नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए रिजल्ट को। ओके चलिए ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपके एससी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, नीट के, जेई के। बच्चों जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके नीट, जेई और प्रीवियस ईयर, एससी वर्मा, इसी सब क्वेश्चन रहेंगे, इन्हीं के क्वेश्चन रहेंगे। ओके चलिए, अब मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ। द टाइम पीरियड of a pendulum, the time period of a pendulum capital T depends on its mass and length of string बच्चों स्मॉल है, and acceleration due to gravity, g. Derive the relation between them. चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब बच्चों कह रहा है टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम देखा होगा आपने, क्या करते हैं, एक बॉब ले लीजिए, बॉब को इस धागे से, थ्रेड से बांध लीजिए, उसको क्या करिए, थोड़ा सा इसे टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, इसको डिस्प्लेस करके छोड़िए। तो उसका कह रहा है टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन के टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द स्टिक एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब 3 टर्म आ गए बच्चों, तो हम क्या ले सकते हैं, पावर x, y और z। ऐसे 4 आते तो z दूसरा पावर कर लेते हैं, a b c d अलग अलग पावर्स ले सकते हैं। कितना भी टर्म हो यहाँ पे लिखते चलो, किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब t है टाइम पीरियड, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, k ले लेते हैं, कि m⁻x l⁻y एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर z हो गया बच्चों। अब हम लिखते हैं डायमेंशन। ये क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम का क्या होता है डायमेंशन, m0 l0 t के पावर 1। दिस इज आवर डायमेंशन ऑफ टाइम। k इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी बच्चों, मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, k इज ए डायमेंशन। क्योंकि डायमेंशन लेस क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। m क्या है, m इज द मास, मास के पावर x, l क्या है लेंथ के पावर y, g का क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l⁻² होता है बच्चे, इसके पावर z हो गया। अब सारे इक्वेशन को अरेंज कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा m0 l0 t, ये क्या हो जाएगा m⁻x, l⁻ क्या हो जाएगा बच्चों y + z, और t के पावर कितना होगा -2z।
ये हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0, वाई प्लस जेड कितना आ रहा है बच्चों, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, माइनस 2z इज इक्वल टू 1, तो जेड की वैल्यू कितनी रहेगी -1/2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, सॉरी। अब इस सारे वैल्यू को, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू -1/2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद क्या आएगा बच्चों, दिस इक्वेशन बिकम, क्या बन जाएगा हमारा, t इज इक्वल टू k टाइम्स n के पावर 0, l के पावर 1/2 एंड g के पावर -1/2। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, m की वैल्यू 0 का क्या होगा 1 हो गया, l को पावर 1/2 एंड g के पावर 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मेरा लिख रहा हूँ √L/g, ऐसे लिख सकते हैं। हाफ क्या होता है, अंडर रूट का ही होता है। अब बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया, बाई एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2π, देयरफॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π √L/g। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ओके बच्चे, ये आ गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और सारा क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, लिखते हैं बच्चे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल depends on its mass, and its height from ground, h, small h, and acceleration due to gravity, g. Derive the relation between them. Using dimension analysis. बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ट्राई करिए बच्चों, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करिए। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन मास ऑफ द पार्टिकल m एंड हाइट h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके पावर x, इसके पावर y और इसके पावर हमने क्या ले लिया, z ले लिया। 4 क्वांटिटी रहती है, चौथी क्वांटिटी यहाँ पर रख के उसके पावर a b c d कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, k ले लेते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज ए k। अब क्या हो गया, m टू द पावर x, h टू द पावर y एंड g टू द पावर z। अब बताइए, आप क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन में क्या है, एनर्जी का मैंने डायमेंशन, कोई भी एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबका एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। मैंने बोला था लर्न करने के लिए आपको, mL²T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब क्या हो गया, k इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या होता है बच्चों, डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। m इज द मास का डायमेंशन क्या होता है, m के पावर x, h इज द हाइट क्या होता है, लेंथ के पावर y, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, L/T-2 के पावर z। चलिए बच्चों, अब क्या करिए, एक साथ अरेंज करिए, mL²T-2, ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर x, l टू द पावर y प्लस z हो जाएगा, y प्लस z, और t के पावर क्या होगा, -2z हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पावर को कंपेयर कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, y प्लस z कितना होगा, y प्लस z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और -2 इज इक्वल टू -2z, -2 इज इक्वल टू -2z, माइनस कट जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,
और जेड की वैल्यू 1 आई, क्वेश्चन रख दीजिए तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस जेड, 2 माइनस 1 यानी वाई इज इक्वल टू भी 1 आ जाए। ठीक है बच्चों, सारा नोट डाउन करिए। अब इसमें मैं रब कर दे रहा हूँ। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी कितनी आई है 1 1 1। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड इन द इक्वेशन 1, सॉरी इन द इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के टाइम्स एम एच इंटू जी। ठीक है बच्चों, बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया, बाई एक्सपेरिमेंट के इज इक्वल टू क्या होता है 1, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। दिस इज योर फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आपके प्रीवियस ईयर, इसी टॉपिक के स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर यूनिट एंड डायमेंशंस के। अब बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है आपका डायमेंशन का, नीट, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है नीट का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, नीट आपका नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स कैपिटल एफ, फोर्स को कैपिटल एफ लिखा है, एंड एक्सेलरेशन इज ए, एंड एक्सेलरेशन ए, एंड टाइम क्या दिया है बच्चों, टाइम इज कैपिटल पी, कैपिटल पी आर चूजन as the fundamental physical quantity, then find the dimension of energy, then find the dimension of energy, एनर्जी का डायमेंशन लिखना है बच्चों। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं एनर्जी का डायमेंशन बताओ। वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वही होता है एनर्जी का डायमेंशन, वही क्या होता है डायमेंशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है बच्चों, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। अच्छा, एनर्जी का क्या होता है, हम क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला में तो पता है डायमेंशन mL²T-2। ठीक है, अब क्या करिए, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन बच्चों क्या होता है mL/T-2, और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होता है L/T-2। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है, डायमेंशन ऑफ टाइम कैपिटल T होता है। अब देखिए, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है और हमें लाना है mL²T-2। तो कैसे होगा, करिए, वीडियो पॉज करिए, करिए बच्चों। ठीक है, चलिए करते हैं। अब इसी वाले डेरिवेशन से करेंगे बच्चों। चलिए, अभी जो आपको मैंने बताया उसी पे करते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, क्या 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 चीज़ें होती हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, किसका क्या होता है। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, बोल रहा है कि आपको बताना है किस पे है, फोर्स पे पावर ए हो जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन के पावर बी कर देंगे, इंटू टाइम के पावर सी कर देंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, के ले लेंगे, के ले लिया हमने। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फोर्स के पावर ए हो गया, दिस इज एक्सेलरेशन के पावर कैपिटल बी हो गया, और दिस इज टाइम के पावर सी हो गया। एक्स वाई जेड ले लेते हैं बच्चों, ये इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड करते हैं, एक्स वाई जेड। चलिए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बच्चों, mL²T-2, mL²T-2।
ये दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता है बच्चों? mLt-2 के पावर x हो गया। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है? lt-2 के पावर y। और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है? t ही होता है, z। और चलिए पावर को रीअरेंज करिए बच्चों, इस साइड में क्या हो जाएगा? mL2t-2 दिस बिकम m के पावर कितना हो जाएगा? x। l के पावर कितना होगा? x प्लस y। p के पावर कितना हो जाएगा? -2x -2y प्लस z। ओके, कंपेयर कर दीजिए बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। m के पावर 1 है, m के पावर x है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 2 माइनस 1, 2 माइनस x, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए -2 y प्लस z इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? -2। ठीक है, सबकी वैल्यू रखिए, -2 प्लस z इज इक्वल टू -2 कैंसिल हो गया, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? z की वैल्यू आ गई 2। रख दीजिए, क्या इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। डायमेंशन ऑफ एनर्जी किस करना हो जाएगा? f के वैल्यू f1 E1 एंड t के पावर 2 बच्चों, t के पावर 2। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करते हैं बहुत सारा। चलिए ऐसे क्वेश्चन एक और कराते हैं। आपका आया हुआ है सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, नीट एंड जेई एडवांस एंड मेंस दोनों एंड एससी वर्मा रहेगा बच्चों। नीट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2014 का, उसमें AIPMT होता था, उसमें AIPMT होता था, 2014 में आया हुआ है AIPMT में आया 2014 का क्वेश्चन बच्चों। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, इफ फोर्स कैपिटल F है बच्चों, फोर्स इज कैपिटल F, वेलोसिटी v एंड टाइम t, टाइम को लेना है ना आपको कैपिटल T आर टेकन एज फंडामेंटल वैल्यू या फंडामेंटल यूनिट्स, then the dimension of mass, मास का डायमेंशन क्या होगा आपको बताना है बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए क्वेश्चन को। चलिए करते हैं। मास किस अब कह रहा है कि 3 टर्म के बताना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में मास का डायमेंशन बताना है। तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और टाइम के टर्म में हमें बताना है। इसका पावर ले लीजिए A B C। दिस इक्वेशन इज रिटन। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? K ले लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। ये हो गया फोर्स के पावर A इंटू B के पावर B इंटू T के पावर C। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बताइए डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों? ये हो जाएगा mL0T0 हो जाएगा। K इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये क्या है बच्चों? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? mLt-2, mLt-2 के पावर A। v इज वेलोसिटी, lt-1 के पावर v एंड t इज टाइम, t इज टाइम के पावर c बच्चों। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब क्या करिए? पावर को रीअरेंज करिए। दिस इज mL0T0, पावर क्या हो रहा है? m के पावर a, l के पावर कितना हो जाएगा बच्चों? a प्लस b एंड t के पावर -2a माइनस b प्लस c। क्या करिए? कंपेयर करिए। a की पावर कितना आ गया? 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। a प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? 0। तो b इज इक्वल टू कितना होगा? -a यानी -1। b की वैल्यू आ गई -1 एंड
-2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख दीजिए बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 माइनस बी की वैल्यू है माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू भी 1 आएगी बच्चों, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, सी की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब इस इक्वेशन में लग दीजिए बच्चों, ए बी सी की वैल्यू कितनी आई है 1 1 आई है बच्चों। ओके, दिस इक्वेशन बिकम, एम का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स के पावर 1 एंड v के पावर 1 एंड t के पावर 1। दिस इज योर आंसर, डायमेंशन ऑफ मास। ओके, क्या हो गया, ठीक है 1 1 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।